मैं भी उसे बुलाती हूँ। राधा, अगर ये स्वप्निल और राधा जी की शादी के वक्त था तो ये तो मुझे पहचान लेगा कि मैं डॉक्टर राधा नहीं हूं। अब क्या करूं मैं? राधा, राधा बेटी, राधा बेटा। मम्मी जी, आप रहने दीजिए, मैं इन्हें राधा के कमरे तक ले जाती हूँ। ठीक है, आओ जी आओ। जी आओ आप। आप यकीन नहीं करेंगी, पर उनकी शादी अटेंड करने वाला मैं अकेला ही बाराती था। सच? लगता है आप स्वप्निल भाई के बड़े करीबी दोस्त हो। करीबी? वेल, हम बहुत गहरे दोस्त थे। फिर तो राधा आपको देख के बहुत खुश होगी जी। हे भगवान, अगर मुझे इनसे मिलना पड़ा तो मेरी सारी सच्चाई परिवार वालों के सामने आ जाएगी। कितना दुख पहुंचेगा उन्हें। नहीं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। कुछ तो करना होगा मुझे, कुछ तो करना होगा। मैं क्या करूं मैं? ए लो जी, आ गया राधा का कमरा। वो गेम मुझे दे दे, वरना मैं तुझे मार दूंगा। को मारूंगा। ए लो जी, फिर से शुरू कर दी मारपीट। वो क्या है ना, बच्चे, मेरे बच्चे नहीं, बॉबी और सनी, प्यार व्यार में शोरगुल तो होता ही रहता है ना। बच्चे जो है, आप चलो जी, राधा अंदर ही होगी, मैं बस अभी आई। ठीक है? राधा भाभी, जी डॉक्टर राधा। वो नहा रही है। ओ, आप? मैं प्रिंसेस की मेड हूँ, राधा जी की बेटी प्रिंसेस। अच्छा, मैं जीत, स्वप्निल का दोस्त, राधा भाभी से मिलने आया था। कोई बात नहीं, मैं उनका इंतजार कर लेता हूँ। हे गणपति बप्पा, मैं राधा जी के परिवार को दुख पहुंचाना नहीं चाहती, बचा लो मुझे। हेलो, या जी मैं अभी आया। आई बी देयर राइट नाउ। ओके,
जी मुझे जाना होगा। राधा भाभी से कहिएगा मैं फिर कभी आऊंगा, ठीक है? चिंता विघन को थामो, हे देव हे कृपालु, तेरी कृपा हो हम पर। जीत बेटे, मिला है राधा से? नहीं आंटी। क्यों? वो कमरे में नहीं थी? नहीं, वो कमरे में ही है, पर नहाने गई थी। स्मिता, आई, ये स्वप्निल के खास दोस्त हैं, जीत। जीते रहो बेटा। आओ चाय नाश्ता करके जाना। नहीं आंटी, मुझे जाना होगा। ऐसे कैसे जाओगे? हमारे स्वप्निल के खास दोस्त हो, पहली बार यहाँ आए हो, चाय तो पीनी पड़ेगी बेटा तुम्हें। नहीं दादी, पुणे से फ्लाइट पकड़नी है। अभी अभी फोन आया था, देर हो रही है। अपने खास दोस्त और भाभी को एक छोटा सा तोहफा, अपनी याद देना चाहता था। जिस हालात में उनकी शादी हुई थी, उस समय मैं अकेला ही बाराती था। लीगली मैरिज होने के बाद की उनकी ये पहली तस्वीर है। इसे देखकर भाभी जरूर खुश होंगी। शादी के तुरंत बाद ही मैं उन्हें ये गिफ्ट देना चाहता था, पर वो दिन आ ही नहीं पाया। मुझे अर्जेंटली लंदन जाना पड़ा और खैर, भाभी ये देखकर बहुत खुश होंगी। आप उन्हें ये गिफ्ट मेरी तरफ से जरूर दे दीजिएगा। चलता हूं। ठीक है बेटा। ये तस्वीर नहीं, अब कोई रास्ता नहीं है सच्चाई को बाहर आने से रोकने का। हर बार नसीब साथ नहीं देता, मुझे ही कुछ करना होगा। मम्मी जी, ये तस्वीर में देखो। बेटा ये तो राधा के लिए गिफ्ट है ना, उसे ही खोलने दे। ये तो मैं भूल ही गई जी। लो आ गई राधा। ओए जल्दी आ। कहाँ थी राधा तुम? स्वप्निल का खास दोस्त आया था, जीत। तुम बाथरूम में थी और उसे जल्दी जाना था, तो वो इंतजार नहीं कर सका। तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया था, खोलकर देखो और हमें भी दिखाओ। हाँ बेटी, इसमें तुम्हारी और स्वप्निल की तस्वीर है साथ साथ। आज तक तुम दोनों को एक साथ नहीं देखा। कुछ नहीं हो सकता, ना चाहते हुए भी आज उस सच्चाई को सामने लाना ही होगा। और राधा चलो जल्दी करना। अब धर्मपाल जी की तरह एक्साइटमेंट और एक सस्पेंस मत बढ़ाओ जी, तस्वीर दिखाओ ना जी।
दिखाओ राधा। दिखाओ राधा। हेलो श्लोक, बेटा जीते रहे बेटा। कैसा है तू? कहां है तू? यहाँ काम खत्म हो गया है बाबा, मैं कल वापस आ रहा हूँ। क्या तू घर वापस आ रहा है बेटा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है बेटा। हाँ बाबा, वापस आ रहा हूँ आपके पास, अपने परिवार के पास। आप सबसे मिलने के लिए बहुत उतावला हूँ। बेटा हम भी उतावले हैं, जल्दी आ जा बेटा। बस बाबा, कल तक का इंतजार कीजिए। जीते रहे बेटा, जीते रहे। आई, आपका पोता आ रहा है, मेरा बेटा श्लोक आ रहा है। स्मिता, अपना बेटा श्लोक आ रहा है। 3 महीने बाद लंदन से वापस आ रहा है। धूमधाम से उसका स्वागत होगा। दिवाली में जैसे प्रतिभा निवास सजता है वैसा ही सजेगा। आई, आपके हाथ की पूरन पूरी उसे बहुत पसंद है, आप जरूर बनाइए। बनाऊंगी, सब बनाऊंगी बेटा। स्मिता, तुम्हारे हाथ की कड़ी और कोथिंबीर वड़ी उसे बहुत पसंद है, तुम जरूर बनाना। हाँ, बनाऊंगी। और पापा जी, मैं सरसों का साग बनाऊंगी, उन्हें बहुत पसंद है जी। बस जिसे जो बनाना है बनाओ, बस मेरा बेटा आ रहा है। मैंने कहा ना, ये किसी त्योहार से कम नहीं है। उसके कदम इस घर पर पड़ते ही ये घर खुशियों से भर जाएगा। श्लोक से कितना प्यार है इन सबको, कितनी खुशी है इसके आने से। चलो चलो तैयारी में लग जाओ, मैं भी तैयारी में लग जाता हूँ। हैं? एक बेटा है जिसके आने की खबर बाबा के चेहरे पर इतनी खुशी लाती है, और दूसरा बेटा जिसकी वजह से बार बार बाबा को अपना सिर शर्म से झुकाना पड़ता है। आई, मैं आपकी मदद करूं? कब से आप ही काम किए जा रही हैं। अरे राधा, ऊपर अलमारी में ना चांदी का ग्लास मैंने संभाल कर रखा है। श्लोक जब छोटा था ना, तो उसी में चाय कॉफी पिया करता था। तू जा, वो लेकर आ जा। अभी आई। तो सोनालिका की अपने पति के साथ की तस्वीर है। दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है।
वैसे तुम्हारी फोटोग्राफ मुझे मिल गई। देखते ही सोचा कि तुम कितने खुशनसीब हो कि तुम्हें एक दूसरे का साथ मिला है, इतना प्यार मिला है। तुम्हारे पति देखने में तो सिंपल है, लेकिन स्वभाव से लगता है बहुत अच्छे हैं। देखो कितनी अच्छी जोड़ी लगती है ना तुम दोनों। Listen, Radha. Don't act over smart. मैं तुम्हारी इन भोली भाली बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाली और मुझसे ये झूठी हमदर्दी जताना बंद करो। हमदर्दी? मैं तो मेरी पर्सनल बातों में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसी भोली बनने वाली औरतों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आइंदा मेरे कमरे में पैर रखना तो दूर, झांकना भी मत। Get out! पहले मेरे स्वप्निल दादा को खा गई और अब मेरे और मेरे पति के बीच में आने की कोशिश कर रही है। मनहूस औरत।